आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका, इसके पद संख्या 136 और इसमें भी दोहा संख्या 6, 7 और 8 इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। बाबा तुलसीदास जीव को क्या समझा रहे हैं इन दोहों में। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गिनाए। अक्षुधा व्याधि बाधा भई भारी, वेदन नहीं जाने महतारी। जननी ने जाने पीर सो, के ही हेतु शिशु रोदन करे। सोई करे विविध उपाय, जाते अधिक तू छाती जरे। कोमार शेषवरु किशोर, अपार अघ को कही सके। व्यतिरेक तो ही निर्दय महाखल, आन कहूं को सही सके। इससे पिछले पद में बताया गया था, गर्भावस्था के कष्ट के बाद जब आपका जन्म होया तो घर के परिवार के सदस्य सब हर्षित हो रहे थे पुत्र होने की खुशी में, और उस दारुण दुख को, आपके उस कष्ट को किसी ने नहीं जाना। अब उससे आगे की बता रहे हैं बाबा तुलसीदास कि बाल दशा मतलब फिर बचपन में तूने जितने महान कष्ट पाए, अति असीम जितने महान कष्ट पाए, उनकी गणना करना असंभव है। भूख, रोग और अनेक बड़ी बड़ी बाधाओं ने तुझे घेर लिया, पर तेरी माँ को तेरे इन सब कष्टों का यथार्थ पता नहीं लगा। जननी ने जाने पीर सो, इन कष्टों का यथार्थ पता नहीं लगा। माँ यह नहीं जानती कि बच्चा किस लिए रो रहा है, इसलिए वह बार बार ऐसे ही उपाय करती है जिससे तेरी छाती और भी अधिक जले। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रोता है, पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती है जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। शिशु, फिर कुमार और किशोरावस्था में तू जो अपार पाप करता है उसका वर्णन कौन करे। अरे निर्दय महादुष्ट, निर्दय महाखल महादुष्ट, तुझे छोड़कर और कौन ऐसा है जो इन्हें सह सकेगा। अगला दुआ देखते हैं। जोबन जुवती संग रंग रात्यो, तू महामोद मद मात्यो। ताते तजी धर्म मर्यादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। बिसरे विषाद निकाय संकट, समुझी नहीं फाटत हियो। फिरी गर्भगत आवृत संसति चक्र, जे ही होई सोई कियो। कृमि भसम बीट परिणाम तन, ते ही लागी जग बैरी भयो। परदार पर धन द्रोह पर, संसार बाढ़ है नित नयो। इसका भावार्थ है, जवानी में तो युवती स्त्री की आसक्ति में फंसा, तब तो महान अज्ञान और मद में मतवाला हो गया। उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी, और पहले गर्भ में लड़कपन में जो कष्ट हुए थे उन सब को भुला दिया और पाप करने लगा। पिछले कष्ट समूह को भूल गया। अब पाप करने से आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे, अरे उन पर विचार करके तेरी छाती नहीं फट जाती। समझिए, उनको याद करके नहीं फाटती हो तो हमारी छाती नहीं फट जाती, जिससे फिर गर्भ के गड्ढे में गिरना पड़े, संसार चक्र में आना पड़े। तूने बारंबार वैसे ही कर्म किए जिस शरीर का परिणाम मरने पर कीड़ा, राख या विष्ठा होगा। कब्र में गाड़ने से सड़कर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा, जलाने पर राख हो जाएगा, या जीव जंतु खा डालेंगे।
तो उनकी विष्ठा बन जाएगा। उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा। पराई स्त्री, परदार पराई स्त्री, और पराये धन पर प्रीति, और दूसरों से द्रोह, यही संसार में नित्य नया बढ़ता गया। अगला पद देखते हैं जी। देखता ही आई विरुधाई, जो तै सपने हूं नहीं बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देखूं तन माही, सो प्रगट तन जर्जर जरा बस, व्याधि सूल सतावई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहू न भावई। ग्रह पाल हेतु अति निरादर, खान पान न पावई, ऐसी ही दशा न विरागत हैं, तृष्णा तरंग बढ़ावई। इसका भावार्थ है, देखते ही देखते बुढ़ापा पहुंचा, जिसे तूने सौपन में भी नहीं बुलाया था। उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता। उसे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष देख ले। शरीर दरदर हो गया, तन दरदर, शरीर दरदर हो गया। बुढ़ापे के कारण रोग और शूल सता रहे हैं। सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है। तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है, अथवा कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। कुत्ते को दूर से रोटी फेंकते हैं, पर उसे समय पर तो दे देते हैं, तेरी उतनी भी संभाल नहीं। अधिक क्या, तू खाने पीने तक को नहीं पाता। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर तुझे वैराग्य नहीं होता। इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। ये था जी आज का पाठ। आप सभी को जय श्री सीताराम। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख देना जी। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री सीताराम।